बोले श्री देवनारायण भगवान की जय। अब देखो गोठा में गायां पाची आ गई है। राता कोट में छुड़ा लिया और आगे का ही बातें बने हैं। गायें गोठा में पहुंचते ही माता साडू ने गायों और बबूलिया की आरती उतारी। बरमोतियों को थाल देव की गायां राताकोट से सेना राण में आ गई तो नारायण ने कहा कि सुन भाई भांगी, इस राण में अपना बैर तो सिर्फ पडियारों से है, बस्ती के लोग मत मारना। भांगी के हाथ में है 6 पंचेरी की सांग। भांगी मारता है पडियारों पर सांग, पडियार मेलते हैं बार। गुआड़िया कहा बैरिया है कमठान हाला तीर। काला गोरा भेरू की गुरज बह रही है और अक्सार। देव की सेना बस्ती के लोगों को नहीं सताया। कान भांगी ने मारा गज भीम सिंह टोडा हाला और दूसरा मारा मारोट का गोड़। राणा जी भाग गए रणवास में, बाग के अंदर जाकर छिप गया। सारी सेना ने राण में हेर लिया। बांका राव जी ने मिलाया राण के दरबार। कान भांगी के हाथ से राणा का छोटा भाई मारा गया नीम दे पडियार। इसके कानों में है नेवाजी का झेलार गोगड़ू जिसको लिया तोड़। राण के सरे बाजार में नापा के हाथ से मारा गया सांवर हड़ा दिया जोध। एक मारा जैसलमेर का भाटीर काला गोरा बेरू के हाथ से मारा गया पिलोदा का रुणसी बुणसी खुमार। सोचू बाट ने बूणा जी से कहा कि इस कालू मियाँ पठान ने मारे है बगड़ावतों के सारे बालक आग में पटक कर। फिर कान भांगी ने कालू मियाँ पठान को आग में बैठा कर मारा था। फिर बाग से मैं जा हैरिया बाका राव जी, जिसके साथ था एक जाट जमींदार। जमींदार ने कहा कि मोटा देखकर मत मारना गोटा हड़ा देव जी, मैं हूँ जमींदार। आता ने राबड़ी पाऊँ छूँ मारा बाप जी, 20 सत्र देहूँ बिछाए। जाट की बातों से देव जी को हंसी आ गई। उन्होंने कहा तुम्हें नहीं मारूं बाबा जाट। फिर हेर लिया बांका राव जी कान भांगी की बहगी लाठ, जिससे राणा जी मर गया छोछू भाट। छोछू भाट ने कहा कि भली करी भाई दासा हला नापा जी, तुमने बुझवा ही राण में सरे उतावली गाय। इन गायों की ही दौड़ में आ गया गोटा हड़ा देवजीर भाईरे नापा। तुमने लिया दिवाया बगड़ावतों का पुराना बेल। लाश पड़ी है बांका राव की, जिसको देख के रोती बहना नीर। देव ने कहा कि आप क्यों भूलता हो दादा भाई भूणा जी, होकर इनके अधीन। आपके नैन में से क्यों आ गया मोती वर्णा नीर। हमने तो पुराना बेर लिया है राणा जी से और न करी कोई नई बात। आप क्यों पछताया दादा भाई, मुझसे साची कह दो दिल की बात। भूणा जी ने कहा कि हमने 6 महीना का ने ले आया था ये राणा राण में, और रानी ने चुकाया था दूध। इस राणा ने मुझसे पिलाया दूध बुरा, मेरे को खूब खुआया घी, जिस वजह से आ गया मेरे को रोज और हमारा खूब किया था लाड। मैंने तो सूरत संभाली जिस दिन से ही जानता था हमारा बाप। तारादेव को भी राणा और देव की राड़ का समाचार हो गया था। उस समय तारादेवी आ गई उसके पास। तारादेव ने भूणा से कहा कि दादा भाई, मेरे पिता को जिंदा छोड़ दे, ये है तेरे धर्म का बाप।
भूणा जी ने कहा कि हमसे मत कहे बहन तारा दे, गोटाहड़ा देव से कह दे सारा संसार। देव ने जब तारा दे को देखा तब भूणा जी से पूछा कि ये कौन खड़ी है तेरे पास। भूणा जी ने कहा कि ये तो राणा की बेटी है तारा दे, मेरी धर्म की बहन। उस दिन इसने ही बचाया था मेरा प्राण। देव ने कहा कि ये तेरी बहन है तो मेरी भी बहन है। नारायण ने कहा कि अब आप क्या चाहते हो। तब तारा दे भूणा जी से कहा कि पुराना बेर तो अपना ले ही लिया, गाय भी छुड़वा ली, खेत भी रोंद दिए। हमारा कहना तो यही है बाला देव जी कि आप मर्या उनको वापस जिंदा कर दो। तारादे ने कहा कि आप तो हो दीन दयाल निरंजन निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर निष्कलंक हो, आपकी कला को कोई पार नहीं पाया है। तारादेव और भूणा जी के कहने पर ही बालादेव ने यह सब को जिंदा कर दिया। हुक्म हो गए बालादेव को काला गोरा भैरू अमृत ले आया, शीश जोड़ अम्मी को छांटो दे लगाया और बालादेव ने सबको जिंदा कर दिया। जब से ही सिसोदिया राजपूत कहलाया है। राणा जी उड़ते ही देव के पैरों में पड़ गया और ढोक लगाया। फिर राणा ने कहा कि धन्य हो बालादेव, तुम्हारे भेद कोई नहीं पाया, कोई पाया पार, हमको तो तूने ही जिवाया। फिर राणा भूणा जी से जाकर मिला, आंखों में से आंसू आ गए। फिर राण में बालादेव जी हल जुड़ाया और बीज बुआया। राण में देव जी ने श्राप दिया कि जाओ आज पीछे राण में 9 शेह तेरे घर नहीं रहेंगे बसेंगे, 9 से तेरे घर नहीं बसेंगे। देव जी ही वापस गोठा में आ गए। साधु माता ने देव भूणा मेदू जी और भांगी जी का आरतियाँ किया, भरमोतियाँ का थाल। फिर देव जी माता साधु से कहते हैं कि माता जी हमको दिया वचन पूरा हो गया, थारी लगा दी पार, अब मैं जाता हूँ इंद्रलोक में आ गया कोल करार। पीपल दे कहती है स्वामी नरम हमारी तीनों रानियां की अवस्था और आप मुझे छोड़ जा रहे हो मझधार, भरी जवानी में मत छोड़ो, मत छोड़ जाओ नग नीला का सवार। नारायण ने फिर कहा कि अभी तो मैं नहीं जाऊंगा और जाऊंगा सबका दुख बुलार, जाऊंगा और देवमाल्या में देवरा करार जाऊंगा। बेल पत्थर का 2 डोडा बालादेव जी ने पीपलदेव को झोली में डाल दिया। नारायण ने कहा कि जाओ पीपलदेव, तुम्हें ये 2 बालक देता हूँ, एक तो बिल्ला और एक बिल्ली है, यह तेरे जल्दी ही हो जाएंगे जवान, अच्छी तरह पालना। यह तुम्हें दे चुका नग नीला का सवार। बिल्ला बिल्ली जल्दी हो गया दोनों भाई बहन जवान। ये बिल्ला पीपलदे का हथलेवा में आया था, वही बिल्ला पीपलदे की झोली में डाला था जिसका वह बिल्ला बिल्ली है। फिर देवनारायण ने राणा को मारा था और वापस जीवित किया था। जिसका राणा को मालूम हो गया था कि वह देव कोई मनुष्य नहीं है, यह तो साक्षात पारब्रह्म अवतार है, इसलिए राणा ने देव से प्रेम कर लिया था और भूणा जी से मिलता जुलता रहता था। फिर तारादेव बाई ने सेंज कंवर बाई जवान हो गई तो तारादेव बाई उसकी शादी करने लगी, जिसमें देव जी, भांगी जी, मेदू जी और भूणा जी के गोठा में नाम लिखकर निमंत्रण दिया था। ऐसे लिखा कि बीरा हमारे सेंज कंवर की शादी में आज की जा रही है, जिसमें आप अच्छा मायरा लेकर आना, मैं परिवार के आना और मामा भात जिमाना, सांझ कंवर के दहेज में लिए हाथी लेकर आना। मेरी दौरानियाँ जिठानियाँ ऐसा बोल सुनाती है कि तारादेव आदि गुजर और आदि राजपूतानी है,
लाडी के नाना जी राजपूत है तो मामा जी गुजर है, इसलिए इसके तो अच्छे है ठिकानों में से अच्छा मायरा आवेगा। इसलिए आप हमारे लिए अच्छा मायरा लाना और हमारी दौरानिया जिठानिया के तो हो डगी मालपुरा और अच्छे अच्छे राजपूत आएंगे और अच्छा मायरा लाएंगे। तारादे ने सांडीवान को भेजकर गोठा में न्योता भिजवा दिया। भूणा जी और देवनारायण ने न्योता पढ़कर कहा कि तारादे कहे सेंस कंवर की शादी है जिसका न्योता आ गया है। फिर सारे परिवार ने मिलकर उसकी सलाह की और माता साडू ने कहा कि तारादे बिना भाइयों की बहन है, इसको उनको उसके तो अच्छा सा मायरा देना। इसलिए देवनारायण ने और भूणा जी ने अच्छा मायरा सजाया था। देवनारायण ने भूणा जी को काला गोरा भेरू भेजकर कजली वन से हाथी मंगवाया था। तारादे को ससुराल टोडा राय सिंह में था, इसलिए सांझ कंवर की शादी टोडा जाकर के ही की थी। देवनारायण और भूणा जी सारा परिवार सहित मायरा लेकर टोडा में आए थे। तारादे को मायरा पहनाया था और मामा भात जिमाया था। सेंज कंवर के दहेज में हाथी देकर आए थे। फिर देवनारायण सारे परिवार सहित गोठा में आ गए थे। जिस समय तारादे को मायरा पहनाते समय कजली बन से हाथी लाए थे। जिस जगह हाथी बांधा था उसी जगह लोगों ने भूणा जी और देवनारायण का मंदिर बना रखा है, जिसे हाथी ठाण का देवरा कहते हैं। यह अभी भी मौजूद है। सेंज कंवर की शादी जैसलमेर के भाटी राजपूत से की थी। फिर एक दिन श्री देवनारायण और छोचू बहाड़ जी दोनों ही अपने अपने घोड़े पर बैठकर देमाड़िया की डूंगरी पर आए थे। डूंगरी के पास आते ही देवनारायण का घोड़ा हिंसरिया और घोड़ा की आवाज़ में से डूंगरी के दादर मोर पकेरू बोलने लगे। अनेक प्रकार की परिष्यगण मुंदरी मुद्री आवाज़ से राम गुण गाने लगे। उस पर्वत के वृक्षों ने भी लुड़ लुड़ के देवनारायण के ऊपर हवा का जोहार किया था और पत्थरों ने भी देवनारायण के झुक झुक कर चरण स्पर्श किया था। देवनारायण ने उस पत्थरों को चटक लगाया जिससे वह पात्र नीचे झुके ही रह गए थे, जो आज भी झुक रहा है और जिससे एक मंदिर बनाया गया। उस मंदिर के ऊपर केवल एक ही पट्टी का ढक्कन है और बिना चुनी हुई दीवारा है। यह देवरा खुद सवे देवनारायण ने ही बनाया था, जो आज भी है। यह देमाड़िया गोठा में से करीब 7-8 कोस या 24 किलोमीटर है। फिर वहाँ से ही देवनारायण व छोचू बहाड़ जी भरना धर के आया। वहाँ पर जाकर देव महाराज ने एक मंदिर बनवाया था। उस मंदिर में से श्री देवनारायण बेकुड़ धाम को पधारे थे। ये भरना घर गोठा से 6-7 कोस या 21 किलोमीटर के अनुसार पश्चिम दिशा की तरफ है। बोले श्री देवनारायण भगवान की जय। अब आगे की कथावली देवनारायण बेकुड़ धाम जाने की कथा।